जय श्री राधे। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं, तो वो 12 स्कंद क्यों हैं? 11 भी हो सकते थे, 13 भी हो सकते थे। ये 12 स्कंद क्यों हैं? इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या तात्पर्य है? जैसे कि आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात श्री कृष्ण का विग्रह है। कहा भी गया है कि तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। उन्हीं प्रभु की वो साक्षात श्रीमद् भागवत वांगमयी प्रतिमूर्ति है, साक्षात विग्रह है। और विद्वानों ने अपने अपने मत, अपने अपने भाव प्रदर्शित किए हैं। इसी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का बड़ा ही सुंदर भाव है, जिन्होंने भागवत को श्री कृष्ण का साक्षात विग्रह माना है, साक्षात मूर्तिमंत श्री कृष्ण को माना है श्रीमद् भागवत। तो श्रीमद् भागवत जब भगवान का विग्रह है, मान लीजिए उनका शरीर है, तो जैसे हमारे शरीर में अंग होते हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आंखें हैं, कान हैं, मुख है, ये शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो यदि श्रीमद् भागवत भगवान का शरीर है, भगवान का विग्रह है, तो उस शरीर में भी अंग होंगे, उसमें भी भगवान, उस विग्रह में भी अंग होंगे भगवान के। तो वो कौन कौन से अंग हैं, वो कितने अंग हैं? तो वल्लभाचार्य जी ने भगवान के शरीर में 12 अंगों की विवेचना करी कि भगवान के 12 अंग हैं। कहा गया है, वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि द्वादशांगो वे पुरुषः, वो परम पुरुष परमात्मा 12 अंग वाला है, यानी कि 12 अंग वाला है। भगवान के 12 अंग हैं भगवान के विग्रह में, शरीर में। तो इसीलिए भागवत में भी 12 स्कंद हैं। भगवान के 12 अंग हैं, इसीलिए भागवत के भी 12 स्कंद हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में 12 स्कंदों के अंतर्गत कथा जो है कही गई, श्री सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को, सूत जी के द्वारा शौनकादि ऋषियों को। तो यदि भगवान के शरीर में, भागवत रूपी भगवान के शरीर में 12 अंग हैं, तो ये इनमें जो 12 स्कंद हैं, ये कौन कौन सा अंग है भगवान का? कि पहला स्कंद कौन सा अंग है भगवान का, दूसरा स्कंद कौन सा अंग है, तीसरा स्कंद कौन सा अंग है, तो ये हम जानेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको पूरा बताऊंगा। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, ध्यान से सुनिएगा। तो आइए जानते हैं भागवत, जो कि भागवत का जो शब्द है, भागवत का जो अर्थ है, वो साक्षात हरिरूप है, साक्षात परमात्मा है। तो आइए जानते हैं कि जो पहला स्कंद है वो भगवान का कौन सा अंग है। पहला स्कंद जिसका नाम है अधिकारी लीला, अधिकारी लीला। तो पहला स्कंद जो भगवान का है वो दक्षिण पाद है, दाहिना पैर। दाहिना पैर क्या है? प्रथम स्कंद दाहिना पैर है। जो दूसरा स्कंद है जिसका नाम है साधन लीला, साधन लीला दूसरा स्कंद का नाम है। ये क्या है भगवान का अंग? ये कौन सा अंग है? दूसरा स्कंद, बोलिए बायां, ये है बायां चरण, बायां पाद। ये भगवान के पहला और दूसरा स्कंद दोनों चरण युगल हो गए। तीसरा स्कंद जिसका नाम है शर्ग लीला। तीसरा स्कंद क्या है? तो ये है भगवान की दक्षिण बाहु, दक्षिण बाहु, ये तीसरा स्कंद है। तीसरा स्कंद भगवान का दक्षिण बाहु है। चौथा स्कंद जिसका नाम है विसर्ग लीला। चौथा स्कंद क्या है? वाम बाहु। चौथा स्कंद भागवत भगवान का वाम बाहु है। पांचवा स्कंद जिसका नाम है स्थान लीला, ये क्या है? ये है भगवान का दक्षिण उरु, उरु यानी कि जंगा, दक्षिण उरु। और छठवां स्कंद जिसका नाम है पोषण लीला। छठवां स्कंद पोषण लीला, ये कौन सा अंग है भगवान का? तो ये है वाम उरु, बाई जंगा। 6 स्कंद हो गए। सातवां जिसका नाम है ऊती, सातवें स्कंद का नाम है ऊती। ये क्या है भगवान का? तो ये दक्षिण
हस्त दक्षिण पाणितल, दाहिना हाथ है 7वां स्कंद। 8वां जो स्कंद है, 8वां स्कंद मनवंतर लीला है। 8वां स्कंद क्या है? मनवंतर लीला। और ये क्या है? 8वां भगवान का दक्षिण वक्षस्थल है 8वां स्कंद। 9वां स्कंद जिसका नाम है ईशानु कथा, 9वां स्कंद ईशानु कथा। तो ये भगवान का कौन सा अंग है? ये है वाम वक्षस्थल, वाम वक्षस्थल। 10वां स्कंद जिसका नाम है हृदय, हृदय लीला। ये क्या है भगवान का? 10वां स्कंद निरोध लीला, यह भगवान का हृदय है। 10वां स्कंद निरोध है और ये भगवान का साक्षात हृदय है, इसीलिए भगवान 10वें स्कंद में प्रकट हुए। 10वें स्कंद में ही भगवान ने अपना जन्म लिया। तो ये हृदय है भगवान का। 11वां स्कंद क्या है? ये कौन सा अंग है भगवान का? बोले मस्तक शिरोमणि, मस्तक शिरोमणि, ये 11वां स्कंद है। और 12वां स्कंद, दाहिना हाथ आ गया था 7वां स्कंद। तो जो 12वां स्कंद है ये वाम पाणितल है, बायां हाथ। 12वां स्कंद भगवान का बायां हाथ है। तो ये जो 12 स्कंद हैं भगवान के शरीर के 12 अंग हैं। तो इसीलिए भागवत के भी 12 स्कंद हैं। तो मित्रों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? इसी तरह के श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए, धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए, अनेक पुराणों की कथा सुनने के लिए, जानने के लिए, गूढ़ रहस्यों की विवेचना के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं और अपने सभी प्रियजनों को जरूर शेयर करें। आपके मन में कोई शंका है, कोई प्रश्न है या आपका कोई सुझाव है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज जरूर दें, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़े, हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके पास जो ज्ञान है वो हमें भी प्राप्त हो और हमारे पास जो प्रभु का दिया हुआ है वो आपको भी प्राप्त होता रहे। तो इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जुड़े रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।